दर्शकों नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर की सबसे पहले शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से। जैसा कि इस समय मौसम का परिवर्तन है और आप सभी जान रहे हैं कि जब भी मौसम की परिवर्तन होती है तो लोगों के स्वास्थ्य में कुछ न कुछ नरमी देखने को मिलने लगती है। लेकिन इधर बीच आप जिस भी हॉस्पिटल में जाएंगे और जितने भी पेशेंट आपको दिखाई देंगे, यदि आप उनसे हालचाल जानने का प्रयास करें कि आपको क्या हुआ है, तो ज्यादातर पेशेंटों को दिखाई देगा डेंगू, कि इनको डेंगू हुआ है, इनको डेंगू बुखार है। इस तरह से चाहे आप मध्य प्रदेश की बात कर लें, चाहे यूपी की बात कर लें, चाहे दिल्ली की बात कर लें, हर जगह आपको डेंगू की मरीज दिखाई देंगे। और यदि इसके इलाज की बात की जाए तो इलाज तो होती ही है, लेकिन यह एक जानलेवा बीमारी भी है। डॉक्टरों का कहना है कि डेंगू एक जानलेवा बीमारी है, यदि जरा सा भी लापरवाही की गई तो इसमें जान भी जा सकती है। लेकिन अब बात की जाती है यदि इसके बचाव की, कि इसका बचाव क्या है, तो इसका एकमात्र बचाव है साफ और सफाई। लेकिन साफ सफाई की जिम्मेदारी किसके जिम्मे है? सफाई कर्मियों के जिम्मे है। आप सभी जानते होंगे कि जब बात की जाती है साफ सफाई की, घरों की साफ सफाई तो व्यक्ति कर लेता है, अपने आसपास की भी साफ सफाई कर लेता है, लेकिन जब सरकारी कार्यालयों की बात आती है तो साफ सफाई कौन करेगा? तो बात आएगी सफाई कर्मी। लेकिन यदि सफाई कर्मी अपने कर्म के प्रति लापरवाह हो जाए तो क्या कहेंगे? यह एक घोर लापरवाही है और इस घोर लापरवाही का सजा लोगों को भुगतना पड़ता है। तो कैसे लोगों ने भुगता है, इनकी कुछ तफ्तीश हमारे उज्जैन के ब्यूरो चीफ ने की है और क्या लापरवाही पाया है, इन सब की वीडियो एक एक क्रम में हम आप सभी दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे बड़नगर न्यायालय की। न्यायालय जो कि एक न्याय का मंदिर होता है, लेकिन न्याय के मंदिर में भी सफाई कर्मियों ने अपनी छाप छोड़ दी है। नाम तो है सफाई कर्मी, लेकिन बल्कि इनको सफाई कर्मी नहीं बल्कि इनको गंदगी कर्मी कहा जाए तो कोई भी हर्ज नहीं होगा। जिस पर नाराजगी जताते हुए एडवोकेट ने सफाई के प्रति जो है नाराजगी जाहिर की है। तो सबसे पहले आप सभी दर्शकों को हम बड़नगर न्यायालय की वीडियो को दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि वहां की आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे, आप हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस समय कुछ गंदगी आपको दिखाई भी दे रही है। तो आप सभी को सबसे पहले हम लेके चलेंगे उज्जैन के बड़नगर न्यायालय, जहां से एडवोकेट ने नाराजगी जाहिर करते हुए क्या कहा है। देखें ये वीडियो आप। न्यायालय है, जुडिशरी है और करीब 4-5 तहसील है। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट महोदय लोग बैठते हैं, सेशन न्यायालय भी है। और बड़नगर तहसील में पेशाब घर की ऐसी व्यवस्था है कि यहाँ महिलाओं को पेशाब करने में असुविधा होती, साफ सफाई नहीं होती, महीने महीने 6-6 महीने तक सफाई नहीं होती है। बाथरूमों में पानी पेशाब भरा हुआ, गंदगी, भयंकर मच्छर फैल रहे हैं, बीमारियां फैल रही है, कोई देखरेख करने वाला नहीं है। नगर पालिका इसकी ओर ध्यान ही नहीं देती है, कोई सुनने वाला नहीं है। मेरा नाम अभय कुमार शाह, एडवोकेट, बड़नगर। तो आपने सुना कि एडवोकेट अभय कुमार सहाय ने क्या कहा कि यहाँ पे कई तहसीलें हैं और यहाँ पे सेशन मजिस्ट्रेट बैठते हैं और यहाँ कर्मचारियों की बहुत ही उदासीनता है, यानी बहुत ही लापरवाह है। तो आपने न्यायालय की बात को देख लिया, न्यायालय की वीडियो को देख लिया। अब हम बात करेंगे स्वास्थ्य की, जहां से व्यक्ति स्वस्थ होकर के अपने घर को जाता है, यदि बीमार होता है तो हॉस्पिटल जाता है और इसलिए जाता है कि हम स्वस्थ होकर के आएंगे। लेकिन उसे क्या पता कि जहां वो जा रहा है बल्कि वह स्वस्थ होगा नहीं, बल्कि उसे 1-2 बीमारी और घेर लेगी। वो कौन सी बीमारी होगी? वो बीमारी होगी डेंगू। क्योंकि घर पे तो कुछ सफाई है, लेकिन हॉस्पिटल में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तो आइए अब हम दिखाते हैं आपको उज्जैन के बड़नगर सिविल अस्पताल बड़नगर की वीडियो। देखिए वहां के मरीजों ने क्या कहा है। आप देखिए, अब आगे हम आपको दिखाते हैं बड़नगर हॉस्पिटल की वीडियो कि वहां के मरीजों ने क्या कहा है। तो मरीजों ने भी वही रोना रोया है कि यहाँ पे सफाई कर्मचारियों की स्थिति काफी बुरी है, समय से आते नहीं हैं, कई कई दिनों तक नहीं आते हैं, सफाई नहीं करते हैं, इस तरह की तमाम चीजें आपको देखने।
क्या क्या समस्या आ रही है आपको यहाँ पे? मच्छर बहुत काट रहे हैं, साफ सफाई की बहुत दिक्कत है यहाँ पर। पोछे भी फिनाइल से नहीं लग रहे हैं और बाथरूम भी बहुत गंदा रहता है। कितने दिन हो गए आपको यहाँ? हमें 3 दिन हो गए यहाँ 3 दिन। और छत का क्या है? और देख रेख भी कम है। देख रेख भी कम है। और बारिश में छत भी टपकती है क्या यहाँ पे? छत वत तो हमें पता नहीं, लेकिन हाँ जो साफ सफाई की दिक्कत है। साफ सफाई की ना? तो आपने सुना, महिला कह रही है कि मच्छर बहुत काटते हैं। अब जरा सोचिए कि क्या मच्छर काटने के लिए मरीज भर्ती हुए हैं हॉस्पिटल में? यदि हॉस्पिटल का यही हाल होगा तो क्या होगा? क्या वो स्वस्थ होकर के घर जा पाएंगे? तो इसी तरह की एक और वीडियो हॉस्पिटल से ही, सिविल अस्पताल से ही है। वहां के मरीज ने क्या कहा है, आइए सबसे हम आपको ये भी दिखाते हैं। जी सर, बताएं क्या समस्या आ रही है? डिलीवरी के लिए यहाँ बड़नगर लाए गए हमारी बहू को जी। और सिविल हॉस्पिटल में भर्ती है। 4 दिन से है, लेकिन यहाँ से मच्छर है कि बैठने नहीं देते। मच्छर की समस्या आ रही है। मच्छर की समस्या आ रही है, उससे डेंगू बीमारी हो सकती है। डेंगू की बीमारी। जी सर, धन्यवाद। क्या शुभ नाम क्या आपका? राम सिंह टोकर, राम सिंह। तुम कहाँ से आए आप? अमला से। तो आपने यहाँ भी देखा कि किस तरह से कहा कि यहाँ पे मच्छर की समस्या है, यानी गंदगी और गंदगी के साथ मच्छर, यानी आ बैल मुहि मार की कहावत यहाँ पे चरितार्थ हो रही है। हम हॉस्पिटल जाते हैं स्वस्थ होने के लिए, बल्कि वहाँ मच्छरों का प्रकोप है। लेकिन अब हम आपको दूसरी भी जो वीडियो दिखाएंगे, वो देख करके आप सभी दर्शक हैरान हो जाएंगे। वह वीडियो, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्हें गंदगी भी पसंद होती है, उन्हें सफाई भी पसंद होती है, लेकिन उन्हें खेल के आगे गंदगी क्या है, सफाई क्या, उन्हें कुछ नहीं पसंद है। उन्हें तो सिर्फ खेल पसंद होती है। तो आइए अब हम दिखाते हैं कि गरीब बच्चे किस तरह से गंदगी के बीच खेल रहे हैं। अब उनके स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा यदि सफाई कर्मी इसी तरह से अनदेखा करते रहे, अपने कर्तव्यों के प्रति अनदेखा करते रहे, तो महामारी का रूप लेते हुए वक्त नहीं लगेगा। तो आइए दिखाते हैं कुछ गंदगी में खेलते हुए नन्हे मुन्ने बच्चों को आप। तो आपने देखा कि गंदगी है, छोटी नन्ही मुन्नी बच्ची बैठी हुई है, कुछ बच्चे दौड़ रहे हैं, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लेकिन क्या यह इनके स्वास्थ्य पे उत्तम प्रभाव देगा? नहीं देगा। बगल में आप देख रहे हैं गड्ढे भी है, गड्ढे में पानी भी भरा हुआ है। और जब भी देखिए, यहाँ तक कि दिल्ली सरकार बार बार टीवी पर एक ही प्रचार करती है कि अपने आसपास पानी की सफाई करें, डेंगू रोग ना फैले। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार क्या कह रही है? मध्य प्रदेश सरकार तो सफाई कर्मियों को डांट तक नहीं लगा पा रही है। तो आइए अब हम यह दिखाते हैं कि जब हमारे संवाददाता ने जाकर के सफाई कर्मी के सुपरवाइजर से बात किया, तो उन्होंने किस तरह की चौंकाने वाली या किस तरह से बातें की, अब आप इसको देखिए। सर, कंपनी पालन नहीं करे, आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में हम लोगों ने पहले भी उनको मौखिक तौर पे भी बताया है कि जो आपकी साफ सफाई की जो व्यवस्था और ठेका है उससे हम लोग असंतुष्ट हैं। और उसके पहले भी हम लोगों ने पत्राचार के माध्यम से उन लोग को सूचित भी किया है कि इसे चाक चौबंद किया जाए, क्योंकि ये शासन द्वारा उनको ठेका दिया गया है और शासन ये चाहता है कि जो उनको ठेका दिया गया है साफ सफाई का, वो साफ सफाई उनकी चाक चौबंद है। अभी किस कंपनी के पास टेंडर है ये? ये यश गोविंद के पास है टेंडर। तब जब टेंडर जारी किया गया था, जो तय शर्तें थी, हॉस्पिटल को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि कंपनी सारी शर्तों को पूरी कर रही है। उसको लेकर उसका टेंडर निरस्त नहीं किया जा सकता क्या? सर, ये टेंडर लोकल स्तर पर नहीं यहाँ था, ये उज्जैन और भोपाल स्तर पे टेंडर है, ये हमारे स्तर पे टेंडर नहीं है। कंपनी की कहीं शिकायत करी थी आपने इसको लेकर? कंपनी को हमने डायरेक्ट पत्राचार किया था। उसका जवाब क्या मिला सर? उसका जवाब अभी तक तो हमारे पास कोई लिखित नहीं है। हाँ सर, कब पत्राचार किया था आपने इसको? लगभग पिछले महीने किया था। करीब 1 महीना हो गया, पत्राचार का जवाब नहीं दिया। तो सर, अनुशासनहीनता कर रही कंपनी, इस पे कार्रवाई के लिए फिर आपने
वरिष्ठ अधिकारियों को वरिष्ठ अवगत अधिकारियों को हम लोगों ने मौखिक तौर पर अवगत कराया हुआ है, मौखिक रूप लिखित रूप में। लिखित तौर पर। ठीक। तो आप सभी दर्शकों ने देखा कि जब इन सफाई कर्मियों की लापरवाही के बारे में संवाददाताओं ने जब कर्मचारी सुपरवाइजर से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने मौखिक तौर पे कई बार जानकारी दिया है कि इस तरह से सफाई की लापरवाहियां मिल रही हैं, शिकायतें मिल रही हैं, लेकिन वो नहीं सुनते हैं, जिसकी लिखित शिकायत भी दी गई। तब उसके बाद संवाददाता ने जब पूछा कि क्या इनकी नियुक्ति या इनका अनुबंध निरस्त नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि यह हमारे स्तर की नियुक्ति नहीं है, यह उज्जैन स्तर की या मध्य प्रदेश सरकार स्तर की है, जिस पर हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हम भी मजबूर हैं। तो आखिर ये मजबूरी कब तक होगी? आखिर कब तक जागेगा प्रशासन? कब तक सुधरेगा सफाई कर्मी? तो इस तरह के प्रश्न अभी भी एक प्रश्न ही बना हुआ है। अब देखते हैं कि इस न्यूज के बाद कर्मचारियों में क्या पहल आती है, प्रशासन जागता है या लोग इसी तरह से भयंकर बीमारी की चपेट में आते रहेंगे। इस तरह की खबरें लेकर के हम आपके बीच आते हैं और आपको जगाते हैं, शासन को, प्रशासन को जगाते हैं। तो आप बने रहिएगा फास्ट न्यूज, मिलेंगे कुछ खास खबरों से आपके साथ।